हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी दीक्षा यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है राजधर्म। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, अपने आसपास क्षेत्र में पाए जाने वाले बरगद, पीपल, पाकड़ या अन्य वृक्षों को निकट से देखिए और उन पर बैठे पंछियों के क्रियाकलापों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप ये स्वयं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, बरगद के वृक्ष का चित्र बनाइए। आप ये स्वयं बनाइएगा। अगला, इस पाठ के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। तो अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप बना सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न, ब्रह्मदत्त अपने विषय में क्या जानना चाहता था। और दूसरा प्रश्न, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि राजा के अन्यायी होने पर राज्य में उगने वाले फल भी कड़वे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लिखिए इस कहानी को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अधर्म, अन्याय और पार का रास्ता छोड़ देंगे। और क्या नहीं करेंगे, कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न है, विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ में एक अच्छे राजा के आवश्यक गुण बताए गए हैं। आपके विचार में किसी राजा, श्रेष्ठ व्यक्ति या नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन्हें लिखिए। तो देखिए दोस्तों, आप ये अपनी किताब से ध्यान से पढ़िएगा और अपने विचार लिखिएगा कि कौन कौन से गुण होने चाहिए किसी राजा में, श्रेष्ठ व्यक्ति में और कोई भी नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न है 2 नंबर, जब राजा ने अन्याय और अधर्म के साथ राज्य किया होगा तब उसकी प्रजा को क्या क्या कष्ट भोगने पड़े होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चारों तरफ अशांति और अराजकता का साम्राज्य बन गया होगा। लूटपाट, चोरी, राजनी एवं हत्याएं बढ़ गई होंगी, जिससे प्रजा परेशान हो गई होगी। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व जंगल के पके गोदे खाते थे जो शक्कर के समान मीठे थे। आप अपने द्वारा खाए हुए उन फलों के नाम लिखिए जो एक बीज वाले हो, अनेक बीज वाले हो। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है एक बीज वाले फल, अनेक बीज वाले फल, बिना बीज वाले फल, कड़े छिलके वाले फल। एक बीज वाले में हो जाएगा आम, लीची, आड़, जामुन। अनेक बीज वाले फल में सेब, तरबूज, खरबूजा, संतरा। और बिना बीज वाले केला, अंगूर। और कड़े छिलके वाले अखरोट, नारियल, बेल। अगला प्रश्न है कहानी से प्रश्न नंबर 1 है, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था। इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ब्रह्मदत्त अपनी धर्म प्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर यह जानने के लिए घूमते थे कि उसका दोष बताने वाला भी है या नहीं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, बोधिसत्व के राजा को गोदे की मीठी और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया। इसका उत्तर हो जाएगा, बोधिसत्व ने गोदों के मीठी और स्वादिष्ट होने का कारण राजा का धार्मिक और न्यायपरायण होना बताया। अगला प्रश्न है, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ने तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू किया। अगला प्रश्न है, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है, कथन का आशय बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, राजा के धर्म विमुख होने से सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है, यथा राजा यथा प्रजा। बुरे नेताओं से देश में अराजकता और दुख उत्पन्न होता है। यानी कि अगर राजा धर्म के साथ अपना राज्य नहीं संभालेगा तो उनके जो प्रजा होगी वो क्या होगी, दुखी होंगी। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखे हुए सब ... वाक्य बने हैं। नीचे लिखे मिश्रित वाक्यों से मुख्य और अधीन वाक्य अलग कीजिए। देखिए, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें छांटना है कि कौन सा मुख्य वाक्य है और कौन सा अधीन वाक्य। हमने यहाँ पर छांट कर दिखाया है।
वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था। ये क्या है? मुख्य बात है। और जो उसके दोषों को बता सके, ये अधीन वाक्य है। अधर्म और अन्याय से राज्य करूँगा और देगा, ये क्या है? मुख्य वाक्य है। और आगे कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है, ये क्या है? अधीन वाक्य है। आगे है कि तुलना की दृष्टि से डॉट 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 का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के तीनों रूप लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, शब्द है गुरु, अधिक, उच्च, न्यून, सरल। और यहाँ पर देखिए तीन रूप है, मूल्यावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो मूल्यावस्था में गुरु, उत्तरावस्था में गुरुतर, उत्तमावस्था में गुरुतम। अधिक का मूल्यावस्था हो जाएगा अधिक, उत्तरावस्था अधिकतर, उत्तमावस्था अधिकतम। मूल्यावस्था उच्च हो जाएगा, उत्तरावस्था उच्चतर, उत्तमावस्था उच्चतम। आगे मूल्यावस्था न्यून, उत्तरावस्था न्यूनतर, उत्तमावस्था न्यूनतम। मूल्यावस्था हो जाएगा सरल, उत्तरावस्था सरलतर, उत्तमावस्था सरलतम। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर शब्द और उनके विलोम शब्दों के जोड़े बनाए। देखिए हमने यहाँ पर बनाया है, अधार्मिक का धार्मिक, रहित का सहित, सरस का नीरस, विषाद का हर्ष, सुगम का दुर्गम, गुड़ का अगुड़, स्थूल का सूक्ष्म। अगला प्रश्न है, शब्द अंत्याक्षरी को आगे बढ़ाइए। हमने यहाँ पर बढ़ाया है, प्रबंध, धनवान, नदी, दिवाली, लीची, चीनी, नीला, लाल, लकड़ी, कील। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।